जन्म नहीं लिया। क्या बोली मैया कि इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। स्वामी इतने दिन तक संतान नहीं, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज जी बल कहलाते हो या दुखिया बाज कहाती है। महाराज जी बल कहलाते हो ये दुनिया बाज कहाती है। महाराज जी बल कहलाते हो या दुनिया बाज कहाती है। जवाब दिया इतने दिनों तक संतान नहीं हुई। गांव के लोग, पड़ोस के लोग, मोहल्ला के लोग सब आपको निर्बल कहते हैं और हमें बांझ बताते हैं। आज महाराज उग्रसेन अपनी प्राण प्यारी की कलाई को पकड़ के समझाने लगे, देवी तुम्हें नहीं मालूम है, जिनकी कृपा से कमल जैसे पुष्प से ब्रह्मा जी का अवतार हो जाए, जिनकी कृपा से नर द्वारा हिरण्य गर्भाधान हो जाए, जिनकी माया से कौरव और पांडवों जैसी संतान पैदा हो, उनकी कृपा के सामने हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो परमात्मा की देन है। हमारे नसीब में जो लिखा होगा पुत्र तो मिलेगा, और नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। बार बार समझाने लगे तो महारानी ने जवाब दिया, स्वामी आज मेरा मन घबरा रहा है। इस घर में, महलों में, इस आंगन में हमारा मन नहीं लग रहा है। यदि आपकी कृपा हो या आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, तो मैं किसी वन या बगीचे के सैर करके आऊं, घूम करके आऊं। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, तब जब जाना ही चाहती हो तो हमें पुनः पुनः क्या पूछ रही हो? जाओ, चली जाओ और जल्दी वापस आना। आज अपनी पति की, अपने स्वामी की अनुमति लेकर के महारानी अपनी सखियों को साथ में लिया और रथ तैयार किया। रथ में बैठ करके बाहर घूमने के लिए चली। इतने बड़े बड़े राजा, अब तो इस जमाना में बढ़िया वीआईपी गाड़ी, यदि घूमना है ना तो थोड़ा पैसा वाले लोग हैं, बढ़िया वीआईपी गाड़ी में बैठ करके जाते। पहले ये नहीं था। रथ को तैयार किया मैया ने, घूमने के लिए चली। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित रथ बढ़ते 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 एक विशाल वन में पहुंच गया। उस वन की शोभा क्या है? कदम कदम पर मौसम बहार, क्यारी क्यारी सुंदरता से सुशोभित है। आम की डाल पर बैठा हुआ कोयल कूकू करके आवाज सुना रहा है, पपिया पीट पीट करके अपने शब्द बोल सुना रहा है, खगवृंद सुरीले गीत गा रहे हैं। पुरवाई की हवा जब चलती है तो रानी का रुपट्टा उड़ जाता है। यही मालूम होता है किसी सुहागिनी ने अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार किया हो। ऐसा मौसम कदम कदम पर देख करके, उस सुंदरता को देख करके, फूल, एक एक फूल की सुंदरता को देख करके जो भौरी भौरा कील कर रहे हैं, महारानी अपने को नहीं संभाल पाई। देखो, मैंने बताया था कि फूल में वो शक्ति होती है, एक आकर्षण, जैसे चुम्बक अपनी तरफ लोहे को खींचता है, फूल हमको अपनी तरफ खींचता है, अपनी सुंदरता से, अपने आकर्षण से। अब रानी ने जिस समय ऐसी सुंदरता को देखा, अपने को नहीं संभाल पाई और रथ से जब कूद गई, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, रानी एक तरफ बढ़ती गई विशाल झाड़ी की तरफ, जहां पर भालू, चीता, शेर दहाड़े दे रहे हैं। आज रानी डर गई, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी सखियों को पुकारने लगी। रथ आगे बढ़ गया काफी। सखियों आओ, दौड़ के आओ, हमें बचाओ, हमें भालू खाया जा रहा है, हमें शेर खाया जा रहा है, हमें चीता खाया जा रहा है। लेकिन सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, सखियों का फैसला लंबा हो चुका था।
तब तक एक घटना घट गई। जब विधना दारुण दुख देही अवकल बुद्धि पहले हरि लेही। एक घटना घट गई, एक वहां पर राक्षस आ गया। राक्षस का नाम क्या है? भागवत गीता में व्यास बाबा ने बताया है दोमिलिक। दोमिलिक नाम का राक्षस घूमता हुआ वहां पर आया और जिस समय उस रानी के रूप को देखा, बड़ा शक्तिशाली माया रूपी क्षण में प्रकट हो जाए, क्षण में अंतर्ध्यान हो जाए, क्षण में अपने रूप को बदल ले, इतना तेजस्वी माया रूपी। आज उस राक्षस ने जिस समय रानी के रूप को देखा, रानी बड़ी सुंदर थी, रूप को देख करके उसके मन में एक भाव आया, लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा इस जमीन पर आई है। तो उसने 2 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद किए और पता कर लिया कहां से आई है, कौन है, क्या नाम है। वो जान गया ये उग्रसेन की पत्नी है, मथुरा में रहने वाली, वन में विहार करने के लिए आई है। अब उसके मन में पाप पैदा हो गया कि रानी से हम मिलेंगे। उसने क्या किया, रूप को बदल लिया, रानी के पति का रूप बना लिया, राजा का रूप धारण कर लिया। और जहां पर रानी चीख रही थी, सखियों हमें बचाओ, हमें भालू खाया जा रहा है, चीता खाया जा रहा है, शेर खाया जा रहा है, आज उसी जगह पर जाकर के पहुंचा और क्या बोला, बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे आगे तुझको देते हैं कौन भला हिम्मत वाला, मेरे आगे तुझको देते हैं कौन भला हिम्मत वाला, मेरे आगे तुझको देते हैं कौन भला हिम्मत वाला। आज रानी के सामने जाकर के पहुंचा, बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा, अरे तेरी रक्षा करने वाला तेरे सामने खड़ा है। अब रानी ने जिस समय अपने नेत्रों को खोला, माताओं ध्यान देना, विचार करना, जिस समय अपने नेत्रों को खोला तो देखा सामने पति देव खड़े हैं, लेकिन पति देव नहीं है, धोखा है, धोखा, राक्षस है राजा के रूप में। रानी आज एक कोई डरा हुआ इंसान हो, किसी चीज से या किसी वस्तु से या किसी जीव से परेशान हो, और जब उसको कोई सहारा देने वाला मिल जाए तो बहुत बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। जब अपने सामने अपने पति को देखा, उस राक्षस को देखा पति के रूप में, तो दौड़ करके रानी अपने स्वामी से लिपट गई। उसने समझा कि मेरा स्वामी है। का महाराज आप यहाँ, का देवी क्या करता, जब तुम वन से घर से वन चली आई ना, तो मेरा मन आंगन में नहीं लगा, उन महिलों में नहीं लगा, तो मैंने सोचा मैं भी बाहर कराऊं, घूम आऊं, तो मैं भी पीछे पीछे चलाया। और क्या कहने लगा, मैं पाजी बद कर आया हूँ, चंपा गुलाब और नरगिस से, मैं पाजी बद कर आया हूँ, चंपा गुलाब और नरगिस से। रानी मैं चंपा गुलाब नरगिस जैसे फूलों से बाजी बद करके आया हूँ। मैं बाजी बद कर आया हूँ, चंपा गुलाब और नरगिस से, वो भी करने समताया कर मेरी प्यारी लासानी से, वो
बाजी बंद करके आ रहा हूँ। देवी जब मैं आ रहा था तब तक मार्ग में गुलाब मिला। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी रानी से मिलने जा रहा हूँ। तो गुलाब ने कहा तुम्हारी रानी हमसे सुंदर नहीं, पहले हमसे मुलाकात कर लो। मैं नहीं रुका, तब तक कमल मिला। कमल ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा रानी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हारी रानी हमसे सुंदर नहीं होगी, पहले हमसे मुलाकात कर लो। मैं ऐसे पुष्पों से बाजी बज करके आ रहा हूँ कि मेरी प्राण प्यारी के बराबर सुंदरता में तुम नहीं हो। और क्या बोला? यदि गुलाब तेरी बराबरी करने के लिए आए, गड़बड़ ना करो, इनका सोआ आओ, तुमका नींद लागत हो तुम सो आ जाए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। अरे कोई दूसरे तो झूठ बोला तो वो लड़का तो झूठ बोलती है। अब क्या हुआ? कथा के प्रेमियों विचार करना। दोनों में मीठी मीठी बातें होने लगी। उस राक्षस ने क्या जवाब दिया? आइस बहार का सुख लूटे, जो पन ही पन को दिखलाए। रानी, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए। जो